नमस्कार दोस्तों, आपका O2IAS अकेडमी के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम के बारे में, जिसे हम HCS या HPS के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके की वैकेंसीज पोस्ट इस एग्जाम में निकलती है, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड फाइनली सिलेबस। तो हम देखेंगे कि कितने स्टेजेस में एग्जाम होता है और किस तरीके से आप इसकी तैयारी करने वाले हैं। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर आपको पेड और फ्री दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल मिलते हैं, तो डू चेक इट आउट। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं HCS की, तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो स्पेशली डेडिकेटेड हैं इसी के लिए, वो भी वहां पर अवेलेबल है। यू कैन चेक देम आउट एज वेल, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज HPAS? HPPSC जो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जिसके द्वारा कुछ पोस्ट भरी जाती हैं। अब ये वैकेंसीज कौन सी हैं? तो ये है आपकी HPAS यानी कि SDM, देन आपके DSP, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, BDO और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो हर साल करीब 20 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा यहाँ पर भरी जाती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज दी बैचलर्स डिग्री। आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। फिर बात आती है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, तो वो भी इस एग्जाम को भर सकते हैं, बशर्ते ये कि बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस उनकी जो डिग्री है वो पूरी हो जानी चाहिए, उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज एज लिमिट। अब एज लिमिट इसकी 21 ईयर से 35 ईयर्स तक की है। इसमें एक कट ऑफ डेट दी जाती है जो जनवरी 1 रहती है, हर साल की नोटिफिकेशन में दी जाती है। इसे आपको ध्यान से देखना है। जैसे इस साल 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो एज है वो 21 ईयर से लेके 35 ईयर्स के बीच में आनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट रिलैक्सेशंस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट के रहने वाले STs हैं, SC, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन इस एग्जाम के लिए दिया जाता है। इसमें एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें एक्चुअल एज में से जितनी आपने सर्विस प्रोवाइड की है वो माइनस की जाती है, उसके ऊपर 3 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि आपकी जो एज है दैट इज 50 ईयर्स और आपने सर्विस दी है 12 ईयर्स की, तो आपकी जो एज हो गई वो 38 हो गई, यानी कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं एग्जाम को देने के लिए 3 साल का, क्योंकि और रिलैक्सेशन है। तो इसमें एक और कंडीशन अप्लाई ये होती है कि ये वाला एग्जाम एक्स सर्विसमैन सिर्फ 3 बार दे सकते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर ये टेस्ट जो है 3 स्टेजेस में होता है। पहला है आपका प्रीलिमिनरी, देन कम्स द मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी में आपके 2 एग्जाम होते हैं। वन इज जर्नल स्टडीज, द अदर वन इज CSAT। अब जनरल स्टडीज में आपका एक कट ऑफ निकलता है जिसके बेसिस पर आप मेंस में बैठेंगे। ये आपका क्लियर होता है तभी आप मेंस में जाएंगे। जबकि जो CSAT है ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है और इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। देन कम्स मेंस। मेंस में आपका कॉम्प्रहेंसिव टाइप का पेपर रहता है एंड उसके बाद जो है यहाँ से आप जब क्लियर करते हैं तो आप इंटरव्यू में जाते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हम आगे वीडियो में अच्छे से विद द सिलेबस देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। इसमें हर एक में आपके जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है, हेंस दी टोटल इज आपका 200 ईच। इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके अलावा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू CSAT आपका क्वालिफाइंग है और कट ऑफ आपकी GS के पेपर से आती है। नेक्स्ट हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो GS1 का जो सिलेबस है उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हिमाचल GK में से पूछा जाता है। हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड देन दी आपके करंट अफेयर्स भी हिमाचल के इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर आपके आते हैं करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। देन इसमें बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, देन गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जर्नल इश्यूज जो आपके क्लाइमेट चेंज के ऊपर डील्स होती हैं, ये सब एंड दी जर्नल साइंसेस। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CSAT की। इसके सिलेबस में अगर हम देखें तो 10th लेवल का आपका इंग्लिश और मैथ्स देखा जाता है, जो आपका जैसे एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं,
अनसीन पैसेजेस हैं, देन आपके लॉजिकल रीजनिंग आ गया, न्यूमेरिकल स्किल्स आ गया और डाटा इंटरप्रिटेशन। सो ये आपके 10th लेवल का रहता है एंड देन अगेन इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। सिर्फ 33% मार्क्स आपको इसमें लेकर आने हैं। जब आप अपने फर्स्ट एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, इससे एक प्रॉपर स्क्रीनिंग हो जाती है एंड फाइनली आप सेकंड स्टेज में आते हैं जिसे हम मेंस कहते हैं। मेंस में हमारे 8 एग्जाम होते हैं। इसमें आपके 3 तो आ गए, इंग्लिश, हिंदी एंड एसे, जो आपके 100 ईच हैं। देन कम्स जनरल स्टडीज 1, 2 एंड 3, ये आपके 200 मार्क्स के होते हैं। फिर आपके लास्ट 2 पेपर जो हैं वो ऑप्शनल के हैं, 100 मार्क्स ईच। तो ऑप्शनल यानी कि आपको एक लिस्ट दी जाती है 31 सब्जेक्ट्स की, उसमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। वो मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से इसे चूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट पेपर देखते हैं। हमारा फर्स्ट पेपर है इंग्लिश, 100 मार्क्स का। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो 20 मार्क्स में की जाती है। इसमें इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, देन एप्लीकेशन, नोट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब आता है। देन इज अनसीन पैसेज एंड फाइनली प्रेसी राइटिंग। सो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हिंदी। हिंदी भी अगेन एज आई टोल्ड यू 10 मार्क्स का है और इसकी कॉम्पोजिशन भी कुछ इसी सेक्शंस में की जाती है। जो पहले 2 सेक्शन है इसमें ट्रांसलेशन होती है, हिंदी पैसेज टू इंग्लिश पैसेज एंड इंग्लिश टू हिंदी। देन दी थर्ड वन आपको एक प्रोज या पोइट्री यहाँ पर उसका पैरा दिया जाता है, उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना है, सरलार्थ बेसिकली। फिर आगे आपका चौथा, इसमें कॉम्पोजिशन, आपके इडियम्स हैं, करेक्शंस हैं, ओमिशंस, ये सब जो है इस 4th सेक्शन में आते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम इज एसे। अब इसमें आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर ये है। इस पेपर में आपके 2 सेक्शन होते हैं, ए एंड बी। इसमें आपको चॉइसेस दी जाती है, आपको सिर्फ 2 ऐसे लिखने हैं, 2 से ऐसे जो कि हर एक 900 वर्ड्स में लिखा जाएगा। इसके टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली करंट अफेयर्स के ऊपर होते हैं, सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, सोशियो इकोनॉमिक, या फिर आपके जो कल्चर एंड हिस्ट्री है, इनके ऊपर अक्सर एसे के टॉपिक्स रहते हैं। तो ये तो हो गया आपका एसे। देन इज जर्नल स्टडीज पेपर 1। तो दिस इज दी कि मेंस का और जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंसाइड करता है, सेम ही रहता है और साथ में ही इसकी तैयारी यहाँ पर की जाती है। सो जैसा आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड देन आपका सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये सब टॉपिक्स आते हैं। देन अगेन यहाँ पर भी मेंस में भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है हिमाचल जीके का पूछा जाता है, जिसमें आपकी हिमाचल की हिस्ट्री, कल्चर है, ज्योग्राफी यहाँ पर पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज आपका जर्नल स्टडीज पेपर 2। इसमें आपकी पॉलिटी आती है, गवर्नेंस आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं एंड देन हिमाचल की अगर हम बात करें तो रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरीके से स्टेट बना और फिर यूटी बना, ये सब चीजें आती हैं। एंड जो हिमाचल में गवर्नेंस है, जैसे साइबर क्राइम्स है, ड्रग मेनेस है, ये इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इज द थर्ड पेपर, अगेन 200 मार्क्स, GS 3। इसमें आपकी इंडियन इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी है, ट्रेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर इकोनॉमी हिमाचल की और हिमाचल में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, यानी कि किस किस तरीके की पॉलिसीज और स्कीम्स आई हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गए आपके जनरल स्टडी। देन फाइनली आपके आते हैं ऑप्शनल के पेपर। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं एंड ईच इज ऑफ 100 मार्क्स। सो यहाँ पर लिस्ट दी गई है 31 सब्जेक्ट्स की। इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आपको लगता है कि बहुत अच्छे से आता है, उसको आप यहाँ पर चूज करेंगे, उसके 2 पेपर देंगे। अब इसको चूज करने के कई तरीके रहते हैं जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है वो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड देन कम्स द फाइनल स्टेज, दैट इज इंटरव्यू। अब इंटरव्यू आपका 3rd स्टेज है। 150 मार्क्स का टोटल यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक पैनल बैठा होगा, आपकी नॉलेज को, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा और आपको 150 में से मार्क्स दिए जाएंगे। सो जो आपका मेन रैंक है वो आपके मेंस के और आपके इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर यहाँ पर निकाला जाता है। तो 1100 आपके मेंस के हो गए और आपके 150 इंटरव्यू के, यानी कि जो टोटल 1250 में से आपके मार्क्स आते हैं उसमें से आपका यहाँ पर आपको रैंक दिया जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो ने आपका हेल्प किया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।